फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज डसॉल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना IAF को 114 राफेल बहुभूमिका लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के अपने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव का विस्तृत विवरण जारी किया है। इसमें नागपुर में असेंबली के माध्यम से गहन स्वदेशीकरण और बेड़े को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु चरणबद्ध उन्नयन पर जोर दिया गया है। 60% स्वदेशी सामग्री IC वाला ये प्रस्ताव इस सौदे को भारत के अरबों डॉलर के आधुनिकीकरण अभियान की आधारशिला बनाता है, जिसमें बहुभूमिका लड़ाकू विमान MRFA कार्यक्रम के लिए चल रही बातचीत के बीच तेज डिलीवरी समय सीमा के साथ अत्याधुनिक संवर्धन का मिश्रण शामिल है। नई दिल्ली के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप एक रणनीतिक प्रयास के तहत डसॉल्ट ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित MiG-29 संयंत्र में सरकार से सरकार ढांचे के तहत एक अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये व्यवस्था C-295 के सफल सहयोग की तरह ही होगी, जिससे कौशल हस्तांतरण और आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। बातचीत से परिचित सूत्रों ने EDF.org से बातचीत में बताया कि फ्रांसीसी कंपनी एक सुव्यवस्थित उत्पादन गति की कल्पना करती है। पहला भारत में निर्मित राफेल अनुबंध पर हस्ताक्षर के 3 साल के भीतर तैयार हो जाएगा और अंतिम विमान 6ठे वर्ष तक तैयार हो जाएगा। इन आक्रामक समय सीमाओं को पूरा करने के लिए डसॉल्ट ने प्रति वर्ष 24 इकाइयों की अधिकतम वार्षिक उत्पादन दर तक उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो शुरुआती रोलआउट के बाद दूसरे वर्ष से प्राप्त किया जा सकेगा। ये वृद्धि फ्रांस की मौजूदा राफेल उत्पादन विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी और साथ ही एयरफ्रेम एकीकरण, एवियोनिक्स और हथियार तोरणों में स्थानीय योगदान को बढ़ाएगी, जिससे संभावित रूप से हजारों रोजगार सृजित होंगे और भारत के एरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वेरिएंट रणनीति इसे और भी आकर्षक बनाती है। शुरुआती बैच में युद्ध सिद्ध F-4.1 मानक शामिल होंगे, जिसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण और दृश्य सीमा से परे मेटियोर मिसाइलें शामिल होंगी, जिन्हें भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर उच्च खतरे वाले वातावरणों के लिए अनुकूलित किया गया है। 2030 के बाद दूसरा बैच F-5 कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें सहयोगी लड़ाकू विमान CCA क्षमताओं के साथ साथ बेहतर थ्रस्ट और ईंधन दक्षता के लिए अगली पीढ़ी के सफरांती रेक्स इंजन को एकीकृत किया जाएगा। यह मानव रहित टीमिंग विशेषता राफेल को टोही और हमला अभियानों के लिए ड्रोन झुंडों का संचालन करने में सक्षम बनाएगी, जिससे समकक्ष विरोधियों के खिलाफ परिचालन लचीलापन बढ़ेगा। नियम एवं शर्तें लागू करें। हालांकि सेंसर सूट में एक संभावित अड़चन उभर रही है। डसॉल्ट ने आगाह किया है कि थेल्स RBE-2A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार को किसी स्वदेशी विकल्प जैसे DRDO के उत्तम से बदलने पर एकीकरण की जटिलताओं के कारण 2 साल तक की देरी हो सकती है। इसके बजाय कंपनी बेहतर रेंज, जैमिंग रेजिस्टेंस और एल एनहांस टारगेट ट्रैकिंग के साथ एक उन्नत थेल्स AESA पेश कर रही है। फिर भी रडार के सोर्स कोड को छोड़ने की अनिच्छा ने भारतीय हलकों में चिंताएं पैदा कर दी हैं। K9 न्यूज़ के एक सूत्र ने कहा, ये भारतीय पक्ष के लिए निराशाजनक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भविष्य के हथियार एकीकरण जैसे एस्ट्रा MK2 या रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल डसॉल्ट की मंजूरी और समर्थन से बंधे होंगे, जिससे दीर्घकालिक स्वायत्ता कमजोर होगी। 114 जेट विमानों का ये पैकेज, जिसकी कीमत $20 अरब से अधिक है, भारतीय वायुसेना के पिछले 36 राफेल अधिग्रहणों पर आधारित है, जिन्होंने तरंग शक्ति 2024 जैसे अभ्यासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। समर्थकों का तर्क है कि यह महत्वपूर्ण स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करेगा, जिससे 2035 तक बल की संख्या 42 इकाई हो जाएगी। डसॉल्ट की यह पहल ऐसे समय में आई है जब लॉकहीड मार्टिन F-21 और बोइंग FA-18 जैसे प्रतिस्पर्धी MRFA स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी का स्वदेशीकरण का वादा साथ ही 74% से अधिक ऑफसेट इसे निर्णायक बढ़त देता है। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।